मध्य प्रदेश पुलिस ने आज से नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस विशेष राज्यव्यापी अभियान की जानकारी आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में डीजीपी कैलाश मकवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया है कि अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा और इसका उद्देश्य है किशोरों, युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभाव से आगाह करना और उन्हें जागरूक करना। डीजीपी ने समाज के हर वर्ग से इस मुहिम को समर्थन देने और संदेश को हर गांव, हर स्कूल, हर गली तक पहुंचाने की अपील की है। हमारी ये शायद उसके बाद प्रथम फॉर्मल प्रेस वार्ता है। बीच बीच में डीजीपी पद भार ग्रहण करने के बाद ये पहली फॉर्मल प्रेस वार्ता है। हालांकि हम बीच बीच में मिलते रहे, अधिकांश चेहरे परिचित हैं हमारे और कई सालों से हम लगातार संपर्क में हैं। काफ़ी समय से मन में विचार आ रहा था, खास करके लास्ट 2-3 महीने से हम एडीजी नारकोटिक्स से हमने डिस्कस किया था कि मादक पदार्थ और अन्य जो नशीली कई तरह के ड्रग्स आज अनफॉर्चुनेटली पहुंच रहे हैं। उसके सेवन से युवा पीढ़ी न सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स भी उससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मई में हमारा विचार हुआ था इस अभियान को प्रारंभ करने का, पर उस समय चूंकि परीक्षा का समय था और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद भी थे, तो हमने मई और जून का इंतज़ार किया और हम वेट कर रहे थे कि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो, तब इसे एक सिस्टमेटिक रूप से लॉन्च किया जाए। जैसा आप सभी जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से भी इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान बीच में चलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्तर से भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कई जो एजेंसीज़ हैं वो भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। हमारे जो शासकीय अन्य विभाग हैं वे भी अपने अपने स्तर से उनके जो एजेंडाज हैं उसमें उनकी भी कोशिश रहती है कि ये संदेश पहुंचाया जाए कि इसकी लत से दूर रहें। तो इसी दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी ये पहल करते हुए विचार किया कि सभी के सहयोग से इसको एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रदेश में लॉन्च किया जाए। इसमें मीडिया बंधुओं का, आप सभी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मैं समझता हूं, क्योंकि जो हमारी इसमें मंशा है कि इसकी रीच, इसका संदेश दूरस्थ इलाकों में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचे। तो जिस तरीके से साइबर क्लिक, सेफ क्लिक जो हमारा साइबर फ्रॉड से बचाव का अभियान माह फरवरी 2025 में चलाया गया था, आप सभी ने उसमें बहुत सहयोग किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। बहुत दूरस्थ इलाकों तक उसकी गूंज, उसका संदेश पहुंचा और उसी का परिणाम है कि डिजिटल अरेस्ट और कई तरह के साइबर फ्रॉड्स पर कई महीनों से रोक लगी है। कुछ जगहों पर प्रयास हुए, क्योंकि जनता जागरूक थी, उन्होंने उसको एबॉर्ट कर दिया, फ्रॉड में वे नहीं फंसे। तो मेरा हमेशा मानना रहा है कि जो एक पुरानी कहावत है, पहले भी मैंने शायद आपसे जिक्र किया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई चीज़ हो उससे बचाव कैसे किया जाए, उसका बाद में इलाज करें से बेहतर है कि वो हो ही ना। उसी दिशा में ये एक अवेयरनेस कैंपेन, बेसिकली प्रिवेंशन की, हमारे युवा, हमारे जो युवक युवतियाँ शैक्षणिक संस्थानों में जो बच्चे, चाहे स्कूल्स के हों या कॉलेजेस के हों, हॉस्टल्स में हों, स्लम एरियाज़, कई नागरिक गलती से इसमें फंस जाते हैं और फिर इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो इसमें ना फंसें, इसकी लत से दूर रहें, उसी संदेश के साथ में इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसमें हमने सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, संबंधित विभाग जो हैं, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, हेल्थ डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सभी को हमने इन्वॉल्व किया है और उन सभी विभागों के सीनियर अधिकारियों की हम बैठक भी कर चुके हैं
वो भी अपनी ओर से अपने अधीनस्थों को ये पूरा इसमें सहयोग करेंगे कि वो इसमें संदेश पहुंचाएं। इसके अलावा सभी एसपीज, डीआईजीज, आईजीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर के उन्हें भी इसके बारे में सेंसिटाइज किया जा चुका है। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क भी उनको बना करके दिया गया है कि किस तरीके से प्रतिदिन इसमें क्या कार्यवाही करना चाहिए, वो उनको एक सुझाव दिया गया है। उसके अतिरिक्त यदि वो और अपने लोकल स्तर पर कुछ उचित समझते हैं, उपयुक्त समझते हैं, तो वो उसमें और एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा अभी पोस्टर्स का लॉन्च किया गया, ये पोस्टर भी सप्लाई किए गए हैं सारे जिलों में। फिल्म्स हमने सप्लाई की हैं तैयार करके। कुछ सेलिब्रिटीज़ के संदेश भी हमने अगेन सर्कुलेट किए हैं जिलों में, ताकि जितने भी स्तर से आम जन को ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे दूर रहिए, वो पूरा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये 16 दिन का एक विशेष अभियान कह सकते हैं, इसको हमने लॉन्च किया है। और इसमें हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से सेफ क्लिक सक्सेसफुल रहा था, आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से हम इसमें कईयों को नशे की, खास करके मादक पदार्थ जो नारकोटिक्स ड्रग्स हैं, उसकी लत में जाने से हम रोक पाएंगे। समस्या विगत वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। पहले अफीम और उससे बनने वाले स्मैक, हीरोइन, उनकी समस्या थी। कालांतर में केमिकल और सिंथेटिक ड्रग्स का भी इसमें एंट्री हो गई है। हम सभी की बहुत जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, मैं कहूँगा हम सभी की, समाज के सभी वर्गों की जिम्मेदारी है कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम इसे रोकें। ये मोटे तौर पर है। चूँकि लंबे समय बाद हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो कुछ जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा, फिर आपकी कुछ जिज्ञासा है, क्वेरीज, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पिछले करीब 7.5 माह हो चुके हैं मुझे ज्वाइन किए डीजीपी पद पर, और मोटे तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध हम कहेंगे कि नियंत्रण में है। कहीं भी अगर अपराध हम कहेंगे कि नियंत्रण में है। कहीं भी अगर अपराध घटित हुए हैं, कोई भी ऐसे सेंसिटिव केसेस, कोई भी सनसनीखेज अपराध नहीं है जिसमें कि तत्काल डिटेक्शन होकर के गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। ये आप सभी वाकिफ हैं। चूंकि प्रदेश के बल में, पुलिस बल में अभी वैकेंसीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हमने शासन से अनुरोध किया, शासन ने तत्काल स्वीकृति भी दी उसमें 8,500 पदों की, जिसमें सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, कांस्टेबल्स और ऑफिस स्टाफ के पद शामिल हैं। अभी तक हम उसकी भर्ती भी प्रारंभ कर चुके होते, किंतु एक पॉलिसी डिसीजन है जिसमें गवर्नमेंट स्तर से अभी हो जाएगा जल्दी ही, उस कारण से ये भर्ती में थोड़ा सा अभी विलम्ब हुआ है। इसके अलावा नक्सल फ्रंट्स पर आप जानते ही हैं कि केंद्र शासन भी काफ़ी चिंतित है, और मध्य प्रदेश पुलिस के सभी स्तर के अधिकारियों ने उसमें बहुत मेहनत की है। शासन ने भी उसमें सहयोग किया है। हॉक फोर्स के अतिरिक्त बल स्वीकृति, एसएसयू के पद की स्वीकृति, स्पेशल ऑपरेशंस लगातार चलाए गए हैं, और उसी का नतीजा है कि 10 नक्सलाइट इस साल 2025 में धराशायी किए गए हैं, जो आज तक के मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में हाईएस्ट नंबर है। उसी के कारण जो अच्छा कार्य किया गया, हमारा प्रयास है कि हम उनको प्रोत्साहित करें। 64 पुलिस कर्मियों को हमने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिए हैं, और उसका एक विशेष फंक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, आतिथ्य में किया गया था बालाघाट में। जन सुनवाई जो कुछ वर्षों से पुलिस मुख्यालय में बंद थी, उसको वापस रिवाइव किया गया। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कुछ से शायद मैंने पर्सनली शेयर किया होगा पत्रकार बंधुओं से, कि अभी हाल ही में जो एक मास ट्रांसफर्स पुलिस विभाग में किए गए हैं थाना स्तर पर, वो फॉलोआउट है जन सुनवाई का। अलग अलग जन सुनवाई में अलग अलग आवेदकों से जो उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, उसमें कुछ प्रकरणों में पाया गया कि कहीं कोई आरक्षक लंबी अवधि से थाने में पदस्थ था, वो किसी आवेदक के जो उन्होंने अपराध कायम कराया था उसमें कार्यवाही कराने में रुकावट डाल रहा था, या किसी आरक्षक ने अपने किसी परिचित के माध्यम से किसी को फंसाने के लिए झूठी कार्यवाही करा दी।
जब एसपीस को फ़ोन किया, क्रॉस चेक किया तो पाया गया कि वास्तव में बहुत लंबे समय से तैनात थे, 8-8, 10-10, 12-12 साल उन्हें हो गए थे। कुछ का रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था, उनको खैर बदला गया। फिर पिछले महीने जून के प्रथम सप्ताह में किसी ने मुझे जानकारी दी कि एक जिले के एक पर्टिकुलर थाने में, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ 15-15 साल से स्टाफ एक ही थाने में पदस्थ थे। 15 साल, 12 साल बहुत लंबा समय होता है। तो जब हमने अधिकारियों को बताया तो करीब 125 के आसपास एक जिले में ट्रांसफ़र किए गए जून के प्रथम सप्ताह में, थाना स्तर पर, इसमें आरक्षक से सब इंस्पेक्टर। तो जब जन सुनवाई में इस तरह के जानकारी मिलना और एक जिले में जब पता करने पर इस तरीके का पाया जाना, तो मुझे लगा कि ये प्रादेशिक स्तर की समस्या है। इसलिए हमने निर्देश जारी किए कि 5 दिन के भीतर जो थाना स्टाफ लंबे समय से पदस्थ हैं उनको सबको रोटेट किया जाए, और उसी प्रक्रिया में 11,000 पुलिसकर्मी ऑल ओवर द स्टेट रोटेट किए गए, और अगले 7 दिनों के भीतर उनको नए प्लेसेस पर ज्वाइन करने के लिए भी निर्देशित किया गया। आप सभी इस चीज़ से सहमत होंगे कि यदि कोई लंबे अवधि तक कहीं भी रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से संबंध बन जाते हैं और फिर निष्पक्ष कार्रवाई करने में वो बाधा बनता है। इसके अतिरिक्त हमने बेसिक पुलिसिंग पर जोर दिया है लगातार, सरप्राइज विजिट्स, स्पॉट इंस्पेक्शंस, गंभीर अपराधों का पर्यवेक्षण एंड माइक्रो बीट सिस्टम भी हमने इसमें प्रारंभ किया है। रिवार्ड जो अच्छा काम लगातार हो रहा है, इसमें जल्दी से जल्दी हमारे अधिकारियों को, स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम आदेश जारी किए जा रहे हैं। डायल 112 जो डायल 100 के नाम से जाना जाता रहा है, ये एक मध्य प्रदेश पुलिस का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और मध्य प्रदेश पुलिस इसमें पायोनियर था। प्रदेश पुलिस थी जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रारंभ किया था, और इसी का मॉडल कई दूसरे प्रदेशों ने बाद में यहाँ विजिट करके अपने यहाँ पर भी शुरू किया था। जो 2015 में स्कीम प्रारंभ हुई उसका समय 5 वर्ष का था, वो 5 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। अगेन नई योजना प्रारंभ करना थी, बीच में किन्हीं कारणों से जो भी टेंडर्स वगैरह नहीं मैच्योर हो पाए, कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम्स रही, बार बार कैंसिल हुए। सौभाग्य से अभी जनवरी में शासन से जब उसकी डीपीआर मंजूर होकर के हमें प्राप्त हुई, अच्छे मेहनती और ईमानदार अधिकारियों की कमेटी उसमें हमने बनाई। देर रात्रि तक वो बैठे, माह जनवरी 25 के अंत में कमेटियां बनी, और माह मई, मतलब 4 माह में मई के अंत में हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। 1.5 महीने हो चुके हैं करीब ऑर्डर जारी किए हुए, करीब आधी नई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी, और हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त तक हम उसको लॉन्च कर दें। तो अगले 1 माह के पश्चात होपफुली पूरे प्रदेश में नई गाड़ियां, नया कंट्रोल रूम और नई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, और निश्चित रूप से ये आवेदकों को, पीड़ितों को इन्होंने बहुत मदद की है। पुलिस मुख्यालय की सभी ब्रांचेस में स्पेशल डीजीज, एडीजीज जो फाइल का सिस्टम है, उसमें ई ऑफिस हमने करीब 3 महीने पहले लागू कर दिया है, और हार्ड कॉपीज वाली फाइल्स अब यहाँ पर व्यवस्था बंद की जा चुकी है, सिवाय कुछ क्रय स्वीकृति संबंधी कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसमें कुछ दस्तावेज हमको भी अगर चेक करना हो, उनको छोड़ करके मोटे तौर पर करीब करीब सभी ब्रांचेस अब ऑनलाइन फाइल्स भेज रही हैं। ये एक आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। EHRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे सभी कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, सभी के रिकॉर्ड अलग अलग जिलों में, यूनिट्स में मेंटेन किए जाते हैं, उनकी अलग अलग सर्विस